नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम एनालाइज करने वाले हैं HFCL शेयर को। हम यहाँ पे देखेंगे क्या इस शेयर में कोई रेड फ्लैग है या नहीं। सबसे पहले हम इसके यहाँ पे EPS को देखेंगे। अगर आप यहाँ पे शेयर के EPS को देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसका EPS 0.19 है, यानी कंपनी कमा ही इतना रही है। अर्निंग पर शेयर वो एक शेयर पे बस 0.19 रुपया कमा रही है, लेकिन लोग यहाँ पे उसको दे कितना रहे। स्टॉक का PE देखिए आप 338, ये काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है कि कंपनी ओवर वैल्यूड दिख रही है। अगर आप यहाँ पे इसके नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाते हैं। 2014 में अगर आप देखें तो इसका जो रेवेन्यू है 2019 करोड़ है, और अगर आप मार्च 2025 में देखेंगे तो 4065 करोड़ का इनका मार्क यहाँ पे इनका रेवेन्यू है। अगर आप देखें तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ नहीं की है। ये काफ़ी लंबा समय होता है, यहाँ से कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, और ये कंपनी ने यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं दिखाई है। और नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे इसके बैलेंस शीट में आके और अगर आप यहाँ पे कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2025 में ये 1819 करोड़ इसका अभी आना कैश बाकी, वो भी कितने में से इनका रेवेन्यू कितना है। अगर आप देखेंगे तो 4000 करोड़ का रेवेन्यू, जिसमें से इतना इनका अभी आना रिसीवेबल जो इनका ट्रेड रिसीवेबल है बाकी है। ये समझ लो, अगर आप देखेंगे तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि ये चीज़ ये दर्शाता है कि कंपनी यहाँ पे ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। इनका यहाँ पे जो बैलेंस शीट है वो हेल्दी नहीं है। इनका इन्वेंट अगर आप एक चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप देखें यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग को, तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है आप देखेंगे कंटिन्यू प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं। कंटिन्यू यहाँ से उनकी एग्जिट चालू हो गई है और कंटिन्यू प्राइस नीचे आता जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ले कौन रहा है, ये ले रहे हैं यहाँ पे रिटेलर्स कंटिन्यू यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं और प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को घटाते जा रहे हैं। यानी प्रमोटर्स जो यहाँ से निकल रहे हैं और ये जो रिटेलर्स है यहाँ पे फंस रहे हैं। अगर यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं, भले चलो यहाँ पे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनका अभी बाकी है 30.02% की होल्डिंग जो बाकी है, यहाँ पे एक रेड फ्लैग और देखने मिलेगा कि यहाँ पे उन्होंने गिरवी रखी है अपने शेयर्स को। कितना 56.9%, यानी उसमें से भी इन्होंने 57% अपने शेयर्स को गिरवी रखा है। और जब भी मार्केट में अगर वो शेयर्स, अगर ये जो इन्होंने गिरवी के लिए जो कैश लिया है अगर ये नहीं दे पाते, पे नहीं कर पाते, और वहाँ से अगर ये शेयर डायरेक्ट मार्केट में आएंगे तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्राइस पे पड़ेगा। आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। जब भी आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं आपको देखना होगा कि मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस तरह हेल्दी है या नहीं, वीक तो नहीं है, उनका कैश फ्लो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होगी। एक चीज़ और है, अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसको एकदम डीपली स्टडी करना चाहिए। आपको फंडामेंटल टेक्निकल दोनों देखना चाहिए। फंडामेंटल आपको इसलिए देखना चाहिए कि कंपनी में क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ें बुरी, जिससे आपको पता चले कि कंपनी हेल्दी है या नहीं, क्या वो आपको फ्यूचर में रिटर्न दे पाएगी या नहीं। और आपको टेक्निकल इसलिए देखना है कि आपको इस शेयर में एंट्री कब लेनी है। अगर ये सारी चीज़ आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट स्टॉक ईजी पे यहाँ पे इस शेयर का रिसर्च रिपोर्ट अवेलेबल है। आप यहाँ पे जाके इस शेयर को डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए नहीं रुकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।